तक हम अपने बड़े भाई आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता हमारे बड़े भाई डीके कार्मेल विद्यालय के चेयरमैन आदरणीय मधेश्वर भैया जी से, डॉक्टर मधेश्वर सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आपकी आवाज, आपकी विचार सुनने के लिए हम सभी काफी देर से ललायित हैं। राजेश राजमणि भाई भी अभी आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन तब तक आप अपने विचार को व्यक्त करें। थैंक यू सर। पहले तो सबको शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, बड़े आदर और सम्मान के साथ ही भोजपुर दर्शन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने अच्छे दिन अच्छा मंच दिया और मेरा सौभाग्य है कि आज प्रियरंजन श्रीवास्तव सर से रूबरू होने का मौका मिला है। मेरे अजीज मित्र आदित्य विजय जैन जी, किरण जी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है कि लंच का टाइम है, निकल गए होंगे, लेकिन मेरी आवाज, मेरी शुभकामनाएं उन तक पहुंच जाए। मेरे मित्र राजेश राजमणि जी, प्रिय मनोज जी, राजेश रोशन जी, अमिता पांडे मैम, उज्जवल को मैं कहीं देख रहा था, और प्रिय अरिहंत, आप सबों को सम्मान पूर्वक बधाई देते हुए मुझे ये कहना है कि इस मंच से जितनी भी बातें सुनने को मिली वो निश्चित रूप से अनुकरणीय हैं, लेकिन 2-3 बिंदु हैं। मैडम ने बड़ी बेहतर तरीके से इसको एनालिसिस किया, बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू। चूंकि आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, फिर भी इतनी बेसिक नॉलेज रखती हैं और बड़े सही तरीके से आपने प्लेसमेंट दिया, उसके प्रति आपको साधुवाद। 3-4 बिंदु आते हैं सर। ये नई शिक्षा नीति जो है, ये मैंने जो स्टडी किया है, ये बेसिकली स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है और ये काबिले तारीफ है। जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक समाज में कुछ संभव नहीं है। आदित्य भाई ने जो बातें कही कैपिटलिज्म की, तो भाई साहब कैपिटलिज्म के बिना अब संभव कहाँ है। आपको तो मालूम है कि जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, ये रूल रेगुलेशन बनते हैं हमारे आरा, बामपाली, जगदीशपुर या किसी गांव शहर को लेकर नहीं, ये दिल्ली और मुंबई की सारी व्यवस्था को देखकर बनती है। उनका अपना रूपरेखा होता है, अपनी सोच होती है। जो पॉलिटिकल आदमी हमारे यहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं चुनकर, वो उसी रंग में रंग जाते हैं। जब ये पॉलिसी डिसाइड होती है या जब बाहर के लोगों से अपनी बातें मांगी जाती हैं, तो हम उसमें पीछे रह जाते हैं। याद होगा 6 महीना पहले सबसे मांगा गया था अपना विचार, और उसमें हमारा बिहार सबसे पीछे था। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फिर भी अभी एक मौका भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोग पुनः उसमें अपने विचार दें। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को अपने अपने विचार अभी से भी देने चाहिए और दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे अमेंडमेंट होने हैं इसमें, और जब अमेंड होगा तो पता चलेगा कि सही पॉलिसी क्या है। अब रह गई बात अपने अपने क्षेत्र के सांसद, मिनिस्टर जो भी हमारे हैं, उनको अवेयर कराना हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम अपनी परेशानी, अपनी मजबूरी, अपनी लाचारियों के प्रति उन्हें अवगत कराएं, और ये जाकर जब संसद भवन में अपनी बात रखेंगे तब जाकर छनकर आएगा और वहां से जो पॉलिसी बनेगी वो फाइनल होगी। लेकिन एक जो गवर्नमेंट ने रूपरेखा दी है वो काबिले तारीफ है, उसका विजन बहुत अच्छा है। अभी निशंक जी, हमारे जो HRD मिनिस्टर साहब हैं, उनका जो स्टेटमेंट आता है वो लगता है कि कुछ उनका विजन है, और जब तक किसी आदमी का मिशन और विजन नहीं रहेगा तब तक उसके अंदर से कोई बात निकलती नहीं है। वो लिखते हैं कि जिस तरह हम डॉक्टर, इंजीनियर को बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए हैं और लड़के जाना चाहते हैं बड़ी पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता के आधार पर, उसी तरह एक शिक्षक भी इस लेवल पर जाएगा। वो चुनेगा कि नहीं मुझे शिक्षक बनना है, और उसी लेवल पर उनका जो विजन है वो तो क्लियर है।
अब रह गई बात इम्प्लीमेंटेशन की, कितना इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा ये तो हम पर आप पर निर्भर है। और तो जब तक किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कैसे मालूम होगा कि आदमी कितना जानता है। अगर हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, उसके एक्सपीरियंस को जब देखते हैं तब पता चलता है। लेकिन जब व्यापक तौर पर आप जाएंगे तो चाहे जो विज्ञापन निकालेंगे या जिस लेवल पर आप लोगों से आमंत्रित करेंगे तो वो तो सर्टिफिकेट की वहां जरूरत पड़ेगी। अब बात की सर्टिफिकेट इशू करने वाली जो अथॉरिटी है उसका क्वालिटी क्या है उस पर निर्भर करता है। अभी तक जहां तक मान लीजिए कि टीचर बीएड या डीएलएड या एमएड करने के बाद ही लोग बनता है, तो सर तो बहुत सीनियर हैं। ये इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ट्रेनिंग के माध्यम से जो दी जाती है। जो लड़का ट्रेनिंग करने आता है कितना सीखता है मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें जो कम्युनिटी वर्क करानी है, टीचिंग प्रैक्टिसेस है, ऑब्जर्वेशन है, उस लेवल पर उस टीचर को तैयार किया जाता है। अब तैयार किस रूप में होता है ये मैं नहीं जानता, ये तो क्वालिटी की बात हो गई। और लड़का जहां भी टीचिंग प्रैक्टिस करने जाता है और वहां का स्कूल उसको कितना देता है, कितना सिखाता है, और जो भी मेंटर जाता है इंस्टीट्यूशन से वो कितना समय देता है, किस रूप में देता है, वो अलग की बात है। लेकिन ये किसी बेसिक चीजें जब वो लेकर आता है तो रियली वो टीचर लायक अपना काम करता है और वो टीचर बनता है। और ये तमाम चीजें जो सीनियर्स जो पहले के लोग हैं, जैसा आपने जिक्र किया सर के बारे में, इन लोगों ने किया, बड़ी तत्परता के साथ लोगों ने बीएड किया, एमएड किया। आज करके लड़के, मैं तो भोगी हूँ यहाँ, मेरे यहाँ 500 सीटें हैं और 30% लड़के ही कॉलेज आते हैं। और कुछ लड़के बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको दोष तो मुझे मिलता है कि इंस्टीट्यूशन वाले ने सर्टिफिकेट बांट दिया या बांट रहे हैं, लेकिन ये सारा काम यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एक क्वालिटी एग्जामिनेशन ले, अच्छा रिजल्ट दे, तो निश्चित रूप से बच्चे ये काम अच्छा करेंगे। और हमारे यहाँ मेधा की कमी नहीं है, बहुत मेधावी हैं मेरे यहाँ के बच्चे। तो ये सारी बातें आती हैं। अब रह गई बात, आदित्य विजय भाई बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा कर दी है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भाई साहब सामाजिक है, मैं कितनी बातें कहूँ, लेकिन नो प्रॉफिटेबल वाली जॉब तो ये है। लेकिन इसमें आपको ध्यान होगा, गवर्नमेंट का जो रूल बना है कहता है कि नो प्रॉफिट में आप काम कीजिए, लेकिन अकेले नहीं काम कर सकते। आपको एक ट्रस्ट बनाना है या एक सोसाइटी बनानी है जिसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग रहेंगे, उनको लेकर बनाना है। और जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है उसमें 10 करोड़ से नीचे पर आज का स्कूल एस्टेब्लिश नहीं होगा। गवर्नमेंट का ध्यान इस क्वालिटी पर है। और गवर्नमेंट, ठीक है कुछ परेशानियां आएंगी, छोटे छोटे स्कूल्स जैसे हैं, अपने कुछ बेरोजगार लड़के हैं चलाते हैं, चलाना भी चाहिए और उनकी ये जरूरत है हमारे समाज की, क्योंकि गवर्नमेंट उस लेवल पर हमको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती है, हमें अपने आप डेवलप करना है। तो हम शून्य से जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही करता है हर आदमी। क्योंकि हम बड़े बड़े उद्योगपति के न बेटे हैं, न उससे मेरा दूर दूर तक ताल्लुकात है, न बैंक हमको उस लेवल पर मदद करता है। तो ये तो हमें अपने ही करना है भाई साहब। तो चलिए, ये है, मैं ये चाहूंगा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें प्राइमरी सेक्शन हो, मिडिल सेक्शन हो या सीनियर सेकेंडरी लेवल तक हो, हायर हो, इस सब में बड़ी शालीनता से स्किल डेवलपमेंट का उन्होंने जगह बना रखा है। अब जैसे 9th-10th के सिलेबस में अगर कोई लड़का मान लीजिए कि साइंस पढ़ता है, उसको कुछ साइंस में है या उसको व्हीकल पर कोई जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिक से संबंधित कुछ पढ़ना है, तो प्रैक्टिकल में वो तो आपके लैब में करेगा, लेकिन उसको एक 15 दिन 10 दिन जितना दिन चाहे वो किसी गैराज में भी जाकर ट्रेनिंग ले सकता है। ये सुविधाएं दी गई हैं, तब वो डिपेंडेंट होगा। और रह गया प्रोफेसर लोगों में जो टीचिंग वर्ग में जो अपॉइंटमेंट की बात है, तो जो स्कोरिंग पीएचडी वगैरह को देकर
जो इन्होंने साधुवाद किया है ये भी काबिले तारीफ है। तो ओवरऑल जो मैं देखा हूँ इसमें स्किल को बहुत ध्यान में रखा गया है। अगर इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो जाता है तो निश्चित रूप से क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ आएगा। लेकिन सिस्टम हम और आप है, कितना बेहतर तरीके से हम सजाते हैं, संवारते हैं, लोगों को में देते हैं, सोसाइटी को देते हैं, हम पर आप पर निर्भर करता है। मैं चाहूंगा कि सबको बधाई देते हुए आप लोगों से विदा लूं और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम। थैंक यू सर।